राजनांदगांव और कांकेर जिले के दौरे के लिए रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज कांकेर और राजनांदगांव में प्रत्याशी नामांकन भरेंगे, सभा भी होगी। अमित शाह आए थे, ईडी लेकर आते हैं तब भी लाते हैं और जाते हैं तब भी लाते हैं, तो उसका जवाब भी देना पड़ेगा। फिर परसों आ रहे हैं तो उसके स्वागत में फिर ईडी आ रहा है। पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने त्योहार के चलते चुनावी तारीख में फेरबदल कर की मांग पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि पहले दिन ही मैंने बोल दिया था कि निर्वाचन आयोग इस पर संज्ञान ले। वहीं कांग्रेस के निर्वाचन आयोग में अमित शाह की शिकायत पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भड़काऊ बयान देने पर कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को ज्ञापन सौंपा है, बिल्कुल शिकायत करेंगे। यह भड़काने वाला काम कर रहे हैं। गृह मंत्री होकर लोगों की भावनाओं को भड़काएंगे तो शिकायत तो होगी ही। अमित शाह जी आए थे ईडी लेके, तो जाते हैं, उसके पहले आते हैं, उसके आते हैं तब भी आते हैं तो उसका जवाब भी देना है। और दूसरी बात है, फिर सुना हो परसों और आ रहे हैं, तो उसके स्वागत में पहले फिर ईडी आने वाला है। जागते रहो। छठ पूजा 17 के आसपास छठ पूजा। मैं तो पहले दिन ही मतलब मैं घर में था भिलाई में, तो पत्रकारों ने पूछा तो मैं पहले ही बोल दिया था ये दिन कहते निर्वाचन आयोग उसमें संज्ञान ले। बिल्कुल शिकायत करेंगे जी, ये भड़काने वाला काम कर रहे हैं। गृह मंत्री हो के इस प्रकार से लोगों के भावनाओं को भड़काने वाला यदि बयान देगा तो शिकायत तो होगी। नहीं, अब इंतजार अब की घड़ी अब समाप्त होने वाली। छत्तीसगढ़ में देखिए, हम तो पहले ही घोषणा कर दे 20 क्विंटल धान खरीदेंगे, ठीक है। दूसरा हमने कहा कि 17.5 लाख परिवार को आवास देंगे, भारत सरकार दे न दे। 7.5 लाख लोगों के खाते में पैसा चला गया है 21। उसके अलावा 10 लाख लोगों को और देंगे, प्रियंका जी ने घोषणा कर दी है। जाति जनगणना कराएंगे, ये भी घोषणा कर दी है लोगों ने। भारतीय जनता पार्टी अभी तक के उल्टा लटकाने में लगे हुए हैं। छत्तीसगढ़ में आएंगे, अमित शाह जी आए थे, उन्होंने कुछ बात नहीं कही कि किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए क्या करेंगे। उन्होंने उल्टा लटकाने की बात कही। क्यों कि उनके और अडानी के बीच में कांग्रेस की सरकार खड़ी हुई है, खदान और अडानी के बीच में, तो इसलिए उनको कुछ नहीं सूझ रहा है। नहीं तो हम लोग भी विपक्ष में थे, तो पहले ही हमने कहा था किसानों को कर्जा माफ़ करेंगे, 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करेंगे, बिजली विभाग करेंगे। भारतीय जनता पार्टी मौन है। हम तो सत्ता में, उसके बाद भी 3 बड़ी घोषणाएं, मतलब 17.5 लाख परिवारों के यदि हम मकान देते हैं तो पैसा कितना होता है, वो जाता है 18-20 हज़ार करोड़ रुपया। और ये भी कह दें केंद्र सरकार उसमें सहयोग दे ना दे, हम देंगे, तो ये 20 हज़ार करोड़ की पहली घोषणा है। और 15 क्विंटल की जगह 20 क्विंटल खरीदेंगे, 4-5 हज़ार करोड़ का वो अतिरिक्त भार है। इतना तो हम तो पहले ही कर दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मौन है। क्यों? हाँ, बिल्कुल सही बात है। यहाँ तो बगल में मामा भांजा लड़ रहे हैं। हाँ, रमन सिंह और उसके बाद विक्रांत सिंह, भांजी भी नंबर है। हाँ, बहुत है। हाँ, उसके भी सर, दक्षिण का किला कब तक भेज इस समय पक्का। सर, मध्य प्रदेश में कल वचन पत्र जारी हुआ है। हाँ जी, कब सर एक ही नाम बीजेपी का जारी हुआ, अभी 4 नाम और बचा दिए। कौन सा हुआ? अभी भावना गौरव पंडरिया से हो गया। तो मामा भांजा और भांजी, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं लड़ रही है, यहाँ तो रमन सिंह लड़ रहे हैं। और रमन सिंह की चली है, और रमन सिंह चलना मतलब पीछे में अमन सिंह है। और अमन सिंह किसके साथ है? मोदी के साथ है। मोदी बोलता अडानी के साथ है। तो अडानी के गिद्ध निगाह छत्तीसगढ़ की खदानों पे, और ये रमन सिंह जी तो लुटा रहे थे अडानी के सारे खदान।